करता हूँ। मैं अपना 10th एग्ज़ाम जो मैंने क्रैक किया था वो LMT हाई स्कूल गुठनी सिवान बिहार से 2020 में मैं पास आउट हूँ। उसके बाद 12th मैंने LMT हाई स्कूल गुठनी सिवान बिहार से इंटर कॉलेज से ही किया था। 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का कोर्स किया नेशनल एकेडमी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल मुजफ्फरपुर से। ठीक। कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ लिए हैं? सर स्काफोल्डिंग हो गया, वर्क एंड हाइट हो गया, एक्सकावेशन हो गया, लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया, फिर अब हॉट वर्क हो गया और भी बहुत सारे। पूरा 1 साल आपने पढ़ाई किया है ना? जी सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। तो लिफ्टिंग कितने तरह का होता है? कितने तरह से हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं? 2 टाइप से सर। कौन कौन? मैनुअल लिफ्टिंग होता है और एक मशीनरी लिफ्टिंग होता है। मशीनरी, ठीक। मशीनरी लिफ्टिंग जो होता है जी। कौन कौन से मशीनरी यूज करके हम लोग लिफ्टिंग करते हैं? क्रेन सर, क्रेन का यूज़ करते हैं हम सर। मोबाइल क्रेन हो गया, टावर क्रेन हो गया, क्राउलर क्रेन हो गया, EOT क्रेन हो गया, फ्लोटिंग क्रेन हो गया, रफ क्रेन हो गया, हाइड्रा क्रेन हो गया। ठीक जी ठीक है। अगर आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं जी तो लिफ्टिंग करने से पहले क्रेन से आपको जी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर लिफ्टिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर क्रेन का ग्राउंड कंडीशन सही होना चाहिए। और सर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। सर लिफ्टिंग जैसे होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट शीट हमारे पास होना चाहिए, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन का, TPI सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स का होना चाहिए, लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए सर। और सर जो भी हमारा जो भी हमारा लिफ्ट करने वाला जो भी ऑपरेटर होगा मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिहाज से आप क्या क्या चेक करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में सेम चेक करेंगे सर, लिफ्टिंग प्लान, फिर आपका हो गया लिफ्टिंग JSA, लिफ्टिंग रिस्क असेसमेंट शीट, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन और TPI सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी। इसके बाद और सर इतना ही याद है सर। ओके, ऑपरेटर का DL वगैरह? हाँ जी सर, सॉरी सर, भूल गया था सर। ठीक है। क्रेन का RC चेक करेंगे? क्या सर? क्रेन का RC चेक करेंगे? जी सर जी। ठीक। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान होता है सर, लिफ्टिंग प्लान हम करते हैं जब भी हम सर 30 टन से ऊपर का माल उठाते हैं, जो भी मटेरियल होगा तब हम लिफ्टिंग प्लान बुलाते हैं सर। लिफ्टिंग प्लान कैसे बनता है? क्या क्या शामिल होता है उसमें? उसमें होता है सर वेट ऑफ हुक ब्लॉक, वेट ऑफ मटेरियल टू बी लिफ्टेड, और SWL ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग रेडियस ऑफ क्रेन, लेंथ ऑफ बूम, और सर एक और होता है सर, याद नहीं आ रहा है, एंगल ऑफ बूम होता है सर। अच्छा जी ठीक। क्रेन के कुछ पार्ट्स का नाम बता सकते हैं क्या क्या होता है? जी अगर सर। आपको चेक करने के लिए चेक पॉइंट क्या क्या चेक करेंगे क्रेन के लिए? हाँ सर, बीकॉन लाइट चेक करेंगे, काउंटर वेट चेक करेंगे, फिर आपका बूम एंगल इंडिकेटर चेक करेंगे, वाइस्ट लिमिट स्विच चेक करेंगे, वाइस्ट स्ट्रोक चेक करेंगे, हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और बूम लिमिट स्विच चेक करेंगे। जी। स्विंग रेडियस क्या होता है? स्विंग रेडियस होता है सर जो भी हमारा मटेरियल हो गया और क्रेन के बीच का जो रेडियस होता है वो स्विंग रेडियस होता है। उससे जैसे स्विंग क्रेन जो लिफ्ट होता है ना एक जगह से अनदर प्लेस पे, तो वो जो एरिया होता है वो स्विंग रेडियस होता है। क्या क्या खतरा देखने को मिलता है ट्रेन ऑपरेशन के समय? सर सबसे पहला खतरा होगा कि फॉल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लिफ्टिंग, और सर क्रेन बूम है, एंगल ऑफ क्रेन बूम, ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन बूम, वर्किंग अंडर
हैंगिंग लोड, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन, और सर वर्किंग अंडर अनट्रेन्ड क्रेन ऑपरेटर, अच्छा, नॉट यूजिंग आउटरिगर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, inadequate inspection of maintenance, to use damaged lifting tools and tackles. हाँ सर। ठीक। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्टिंग जी सर, दो क्रेन से जब कोई मटेरियल को उठाया जाता है उसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक। और टेंडम लिफ्टिंग किससे बोलते हैं? सेम को सर, क्रिटिकल लिफ्टिंग को ही टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। ओके, ठीक। क्रेन कितने तरह के होते हैं? कितने तरह क्रेन के कितने टाइप्स को आप जानते हैं? सर 8 टाइप्स के शायद हमने क्रेन जानते हैं। एक कौन मोबाइल कौन क्रेन आपका होता है, टावर क्रेन, क्राउलर क्रेन, ईओटी क्रेन, रफ ट्रेन क्रेन, हाइड्रा क्रेन, हाइड्रोलिक जैक क्रेन, और एक आपका होता है मेन लिफ्ट होता है सर, फ्लोटिंग क्रेन होता है। अच्छा, जी चलिए ठीक है, बढ़िया है। जी अगर मैनुअली आप कोई चीज़ लिफ्टिंग करते हैं, जी, ठीक है, तो उस समय किन किन सेफ्टी के लिहाज से आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर आपकी साइट पे हाँ कोई वर्कर मैनुअली कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहा है, तो आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेक करेंगे? क्या क्या उन्हें प्रिकॉशन के रूप में बताएंगे? प्रिकॉशन सर, वर्किंग ऑफ ट्रेंड रिगर होना चाहिए, और सर डी साइकिल आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। मैनुअली सर मैनुअली, सॉरी सर, अभी चैन पुलिंग ब्लॉक आपका चेक करेंगे, हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी सर, अपर हुक भी चेक कर लेंगे, लोअर हुक। जी, स्लाइड पेन पे आपका। जी सर, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रा से अगर किसी तरह का कोई लिफ्टिंग का काम हो रहा हो, ठीक है, जी जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर कोई चीज़ जा रहा हो, जी, तो उस बीच आपको क्या क्या सेफ्टी देखना होता है? सर उस बीच जो भी एरिया है हमारा, सबसे पहले वो बैरिगेट होना चाहिए, और सर जो भी हमारा क्रेन ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस सर्टिफिकेट। और सर कोई भी वर्कर उसके वर्किंग जो भी हैंगिंग लोड है उसके नीचे कोई वर्कर काम नहीं करना चाहिए। सो जो भी हमारा ग्राउंड कंडीशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए क्रेन का। हाँ सर, और देखेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, सिग्नल मैन एंड क्रेन ऑपरेटर के बीच। सीपीआई सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए साइट पे लिफ्टिंग के दौरान। जी सर। हाइड्रा फराना के बारे में सुने हैं ना? हाइड्रा फराना, जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर उसके थ्रू हाँ किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? जी जी, थोड़ा दूर ट्रांसपोर्ट करके 100 मीटर 200 मीटर ट्रांसपोर्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके फैब्रिकेशन यार्ड से आपके वर्क साइट का दूरी 200 मीटर है, जी ठीक है जी, तो उस 200 मीटर के अंतराल में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके मटेरियल का हाइड्रा से, उस बीच क्या क्या खतरा हो सकता है? सर एक बार और क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट पे हो, जी, फैब्रिकेशन यार्ड है वहाँ पे, हाँ ठीक है, फैब्रिकेशन यार्ड से कोई चीज़ बन के आपके साइट पे आ रहा है, जी, जो कि हाइड्रा के द्वारा आ रहा है, हाँ जी सर। तो उस आने के क्रम में क्या क्या खतरा हो सकता है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन देखना है? जी सर, सबसे पहला खतरा हो जाएगा फॉल ऑफ मटेरियल, और सर आपका हो सकता है वर्किंग अंडर हैंगिंग लोड,
और आने जाने का रास्ता सर प्रॉपर क्लियर ना होना, वो भी खतरा है। और सर हो सकता है आपका यूज सर डैमेज लिफ्टिंग टूल्स। ठीक है। जी सर। किसी नियर बाई स्ट्रक्चर से स्टॉक हो जाना, टक्कर खाना, हाँ जी सर जी। ये भी हो सकता है। जी। ठीक है। रोप गार्ड का यूज न करना, पुअर ये भी हो कम्युनिकेशन सकता है। होना सर, ये भी ठीक एक है। खतरा है। तो ये सारा चीज आप बताएंगे ना? जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। इसका फोल्डिंग के बारे में जानते हैं, आप पढ़े हैं? जी सर। अच्छा, इसका फोल्डिंग, मान लीजिए आप किसी नए साइट पे गए हो, जी। ठीक है, अभी वहाँ पे नया नया काम शुरू हो रहा जी। है ना? अभी लग रहा है कि अब इसका फोल्डिंग खड़ा करना जरूरी है। जी। तो एक जो पैरामीटर होता है, जी। ये किसी वर्क को हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। जी सर। कब कंसीडर करते हैं किसी काम को वर्क एट हाइट में? जब सर हमारा ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर अगर ऊपर काम वर्क हो रहा तो वहाँ पे हम वर्क एंड हाइट में कंसीडर करते हैं। ठीक। तो वहाँ आपको हाइट पे सेफली काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रिकॉशन सर। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लेटफॉर्म के रूप में आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? स्काफोल्डिंग लगाएंगे सर। स्काफोल्डिंग, ठीक है। तो स्काफोल्डिंग इरेक्शन करने से पहले आपको उस एरिया में क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले सर ग्राउंड कंडीशन चेक करेंगे। और सर प्रॉपर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। जो भी स्काफोल्डर है मस्ट बी ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। और सर आपका परमिट अवेलेबल होना चाहिए सर साइट पे। अच्छा। और सर डू नॉट यूज डैमेज स्काफोल्डिंग ट्यूब्स। डैमेज स्काफोल्डिंग ट्यूब्स को यूज नहीं करना है सर। सर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? सोल प्लेट, बेस प्लेट होता है, किकर लिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, रनर होता है, रैकट होता है सर, आउट रिगर होता है। और सर बोलिए। लैडर लिफ्ट होता है। और ऊपर बढ़िए। और ऊपर आपका होता है सर ट्रांसम होता है। और मिड रेल, टॉप रेल। ठीक है। टॉय बोर्ड हो गया। जी सर। ठीक। ये जो टॉय बोर्ड होता है इसका काम क्या होता है, किस लिए लगाया जाता है? सर कोई भी लूज मटेरियल फॉल होने से बचाया जा सके। केवल लूज मटेरियल? नहीं सर, और भी कोई भी इक्विपमेंट है तो फॉल होने से बचाया जा सके। कोई व्यक्ति भी बच सकता है? नहीं सर, उससे कैसे व्यक्ति बच सकता है? क्यों नहीं बच सकता? सर उसका हाइट तो उतना नहीं होता है ना। कितना होता है उसका हाइट? टॉय गार्ड का 150 mm होता है सर। 150 mm होता है? जी। ठीक। अगर आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई फिसलन वाला चीज हो, ठीक है, जी, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे टॉय बोर्ड नहीं है तो हो सकता है वो आदमी फिसल जाए। जी, है ना? गिरे नहीं लेकिन कुछ उसका बॉडी पार्ट्स प्लेटफॉर्म से नीचे चला जाए। जी सर। ये भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वो मटेरियल को ही बचाता है। जी सर। ठीक है। जी। ठीक है। और ये जो आपका मिड रेल है, टॉप रेल है, ये जो पर्सन है उसके लिए है। ठीक है। जी सर। जी। चलो, जो नीचे आपका लगा होता है सोल प्लेट, बेस प्लेट, इन दोनों का साइज क्या क्या होता है? सर सोल प्लेट का आपका साइज होता है 300 × 38 × 400।
mm होता है सर। हम्म। और आपका बेस प्लेट का साइज होता है सर 150 गुणे 150 गुणे 6 mm। जी सर। ठीक। दोनों के नीचे एक और चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सॉरी सर, क्या बोले? सोल प्लेट बेस प्लेट के नीचे भी एक चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सर सर मेटेलिक सीट होता है। मेटेलिक सीट, ओके, जिसको हम लोग मॉडसील भी बोलते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। वो या तो वुडन का हो सकता है या फिर कोई मेटल का हो सकता है। जी सर। ठीक। इसका फोल्डिंग टैग का क्या महत्व है आपके साइट पे? उसका फोल्डिंग टैग का बहुत महत्व है सर। ग्रीन टैग होगा तो उसका फोल्डिंग सेफ फॉर यूज़ कर सकते हैं, और रेड टैग लगा होगा तो सर नहीं यूज़ कर सकते हैं, नॉट सेफ फॉर यूज़। ऑरेंज टैग लगा होगा तो सर इरेक्शन कंडीशन में, या फिर उसको येलो टैग भी बोल सकते हैं। जी। चलिए ठीक है। जी। और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ाई किए हैं? और भी सर बहुत सारे टॉपिक है, कन्फाइंड स्पेस हो गया। हॉटवर्क के बारे में क्या पढ़े हैं? हाँ जी सर, पढ़े हैं। गैस कटिंग सेट के बारे में क्या जानते हैं आप? गैस कटिंग सेट के सर बारे में जानते हैं। गैस कटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल्स को कट किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैस के द्वारा। जी सर। ठीक है। गैस कटिंग सेट के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। सर आपका गैस कटिंग टॉर्च हो गया, गैस कटिंग होस पाइप हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया सर, डीए हो गया। फिर आपका सर गैस कटिंग में ट्रॉली एक होता है, एनआरवी होता है सर, फ्लैश वेपर रजिस्टर। जी सर। एनआरवी का काम क्या होता है? सर ये बैक फायर को प्रिवेंट करता है, गैस कटिंग के बैक फायर को रोकता है। अच्छा। आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज वगैरह हो तो कैसे चेक करेंगे उसको? सर जी सर, क्या बोले? आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज हो तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे कंफर्म होंगे कि लीकेज हो रहा है? जी सर, सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे सर। सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे। चलिए बढ़िया है। सही है। ठीक है। गैस कटिंग का अगर ऑपरेशन आपके साइट पे हो रहा हो, कोई काम कर रहा है जी, तो उस व्यक्ति को आप प्रिकॉशन के रूप में क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले तो सर गैस कटिंग जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके पास गैस कटिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। और जो भी पर्सन सर काम करे वो ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। प्रॉपर पीपीज में काम करना चाहिए, फेस शील्ड लगा होना चाहिए सर, लेदर अप्रम आपका हो गया, हैंड ग्लव्स, और सर जो भी पीपीज है उसमें मतलब काम करना चाहिए वो पर्सन। जी सर। ठीक। इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं आप? जी सर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में? जी सर, जानते हैं। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से क्या क्या चेक करेंगे? वेल्डिंग में सर चेक करेंगे, पावर केबल चेक करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एलसीबी एंड आरसीसीबी लगा होना चाहिए। और सर चेक करेंगे कि प्रॉपर ग्राउंडिंग और अर्थिंग चेक कर लेंगे। क्या क्या खतरा हो सकता है? उसमें यही खतरा हो जाएगा सर, आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, यूज डैमेज पावर केबल, वर्किंग अंडर अनट्रेंड वेल्डर, फायर एंड एक्सप्लोशन हैजार्ड होगा सर। और सर जो आपका लग पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना। जी सर। अच्छा। वेल्डिंग होल्डर सर डैमेज होना और भी हो सकता है। वेल्डिंग होल्डर का डैमेज होना। चलिए ठीक। टीबीटी क्यों दिया जाता है? सर टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक होता है, ये हम साइड पे इसलिए देते हैं ताकि सर इंजरी और जो भी हैजार्ड्स है उनके बारे में वर्करों को बताया जा सके। इंजरी और इलनेस को साइड पे सर कम किया जा सके।
इसलिए हम पीवीटी देते हैं सर। जी सर। ठीक। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे आप? अगर आपको दिया जाए साइट पे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करिए, क्या क्या पॉइंट आप लिखेंगे? सर सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट एंड शिफ्ट लिखेंगे सर, उसके बाद गेट पास नंबर लिखेंगे और आपका जो कैंडिडेट्स है उसका प्रूफ लिखेंगे सर। हाँ ठीक है। लोकेशन लिखेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन बनाना होगा। जी ठीक है। और उसमें क्या चेक करेंगे और क्या क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिख लिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन किस तरह का है वो लिखेंगे ना? जी सर। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन भी लिखेंगे। और सर वहाँ पे साइड पे जो भी हमारे सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर लेंगे, फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका सिग्नेचर। जी। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? सर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि साइट पे फ्यूचर में कभी फिर से ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी सर। इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी सर। ओके ठीक है। क्या क्या कैसे चेक करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर सबसे पहले रिस्पॉन्ड द एक्सीडेंट एरिया, उसके बाद सिक्योर द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, फिर प्लान एन इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट एक्सीडेंट, सेलेक्ट एम्प्लॉइज इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके बाद सर गैदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन वर्क साइट, और सर इंटरव्यू विटनेस, इंटरव्यू एम्प्लॉइज, इंटरव्यू विक्टिम हो गया सर, और सर एनालिसिस कलेक्ट डाटा, क्रिएट एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड करेक्टिव एक्शन, और सर शेयर योर फाइंडिंग टू स्टॉप मेन रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा जी सर। हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साइट पे? साइट पे साइट पे हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? सर साइट पे विजिट करेंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे सर। जी सर। इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जी जी। चलिए बढ़िया है। जी सर। साइट पर अगर काम चल रहा हो जी तो आप कौन कौन से कंडीशन में हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए? सर ग्राउंड कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो हम हाइट पे काम नहीं करना चाहिए, और सर वेदर कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो भी हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। सर फुल बॉडी हार्नेस अगर नहीं होगा साइड पे तो हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए सर। स्टाफ होल्डिंग सर अगर टूटा फूटा है, डैमेज है, तो भी हम हाइट पे काम नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा फुल बॉडी हार्नेस में क्या क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट हो जाता है सर, आपका डी-रिंग होता है सर, और आपका चेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं उसको। चेस्ट स्ट्रिप? हाँ जी सर। लेग स्ट्रिप होता है, थाई स्ट्रिप होता है। और सर डी-रिंग, डोर्सल रिंग। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं आप। हाँ सर हुक होता है आपका, और आपका लेनियार्ड होता है सर जो कि 2 मीटर का होता है। जी सर। शॉक एब्जॉर्बर भी होता है? क्या सर? शॉक एब्जॉर्बर भी होता है? अरे जी सर हाँ। लेनियार्ड का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर सर। 2 मीटर। थिकनेस उसका कितना होता है? क्या सर? तो उसका थिकनेस कितना होता है? 2.5 mm का होता है सर। 2.5 mm का होता है? नहीं सर सॉरी सर, 2.5 इंच का होता है सर। 2.5 इंच का होता है थिकनेस उसका? जी सर। mm में बताइए। mm सर आपका सॉरी सर नहीं बता सकते।
चलिए ठीक। शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? क्या सर? शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर? शॉक एब्जॉर्बर होता है ना आपके सेफ्टी बेल्ट में, जी सर। उसका काम क्या होता है? सर उसका काम होता है सर झटका ना लगे। जी सर। धीरे धीरे सर वो हमको नीचे आता है, लेके आता है। चलिए ठीक है। ठीक है, आपका जो आपका सेफ्टी बेल्ट होता है जी। उसको आप कहाँ फंसाते हैं? एंकरेज पॉइंट पे सर। एंकरेज पॉइंट क्या कहलाता है? सर एंकरेज पॉइंट होता है सर जहाँ पे हम सेफ्टी बेल्ट को हुक करते हैं। जी सर। ठीक है, और एक जगह होता है जहाँ पे आप करते हैं, कौन सा जगह होता है? सर अपने सर के ऊपर करते हैं सर। सर के ऊपर क्या चीज़ में करते हैं? लाइफ लाइन में सर। लाइफ लाइन में करते हैं, ठीक है। जी। जी। ठीक। लाइफ लाइन जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? वायर का बना होता है सर। ठीक। लाइफ लाइन के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं उसके बारे में? फुल्ली डिटेल्स तो नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन हाँ वायर का होता है सर, इतना जानते हैं। वायर का होता है, ठीक है। PFAS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या सर? PFAS का फुल फॉर्म क्या होता है? PSS बोल रहे हैं। PFAS। PFAS। सॉरी सर, नहीं बता सकते। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस सर एक ऐसा वर्क प्लेस एरिया होता है जिसमें सर आने जाने का रास्ता सीमित होता है और वो वर्कर्स के काम करने के लिए अनकंफर्टेबल होता है, वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं होता है सर। जी सर। चलिए ठीक। फायर वॉचर और होल वॉचर में क्या डिफरेंस है? सर होल वॉचर आपका कन्फाइंड स्पेस में मैनुअल एंट्रेंस पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है और फायर वॉचर जो होता है सर, जब भी कोई आग लगता है कन्फाइंड स्पेस में तो वो उसको डिटेक्ट करता है। जी सर। अगर कोई व्यक्ति हाइट पे काम करने जा रहा हो, जी ठीक है, उसके पहले क्या क्या चेक करेंगे? सर हाइट पे काम करने से उस इंडिविजुअल जो पर्सन है, हाँ, हाइट पे काम करने जा रहा है तो आप क्या क्या चेक करेंगे? क्या सर? किसी व्यक्ति को हाइट पर भेजने से पहले जी सर। उस व्यक्ति का आप क्या क्या चेक करेंगे सेफ्टी के लिहाज से? सर चेक करेंगे पहले सर उसका कहीं दम वम तो नहीं फूलता है सर, वो चेक करते हैं। फोबिया टेस्ट होता है सर, वही चेक करते हैं सर। और सर सर्टिफिकेट चेक करते हैं। जी सर। हाइट पास। हाँ सर। चलिए ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, मालूम है आपको? क्या बोलते हैं सर? इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सुना है। अच्छा, इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग? साइट पर आप जाएंगे तो पहले आपका इंडक्शन ही होता है। जी सर, हाँ इंडक्शन आता है। समझ गए? जी सर। क्या होता है इंडक्शन? सर वो होता है सर, जो वर्कर नया आता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। वर्कर ही नहीं, और कोई जो भी एम्प्लॉई, जी इंक्लूडिंग वर्कर, अगर आपके साइट पे आते हैं जी सर, तो उन्हें यह कंपलसरी होता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। जी सर। ठीक है। जी सर। इंडक्शन ट्रेनिंग में जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके होल सेफ्टी के बारे में एक ब्रीफ कर लीजिए या फिर डीपली कर लीजिए, इंफॉर्मेशन दी जाती है। कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है उस साइट पे, क्या क्या खतरा है किस एक्टिविटी में, उससे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन देना है, वेलफेयर फैसिलिटी कहाँ है,
है ना? जी सर। किस एरिया में आपको जाना है, कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ रेस्ट रूम है, हर एक चीज़ के बारे में क्या किया जाता है उसमें बताया जाता है। जी सर। ठीक है? जी। ओके, ठीक। मैंडेटरी पीपीज कितने होते हैं? क्या सर? मैंडेटरी पीपीज क्या होता है? मैंडेटरी पीपीज आपके हो जाते हैं सर, हेलमेट हो गया, हम्म, वायलर सूट हो गया सर आपका, हेलमेट हो गया सर, वायलर सूट हो गया, शूज हो गया सर, लेदर अप्रम हो गया, हैंड ग्लव्स सर आपका, हम्म, सर स्प्लाश गोगल्स हो गया। इतना सारा? जी सर। मोस्ट 5 पीपीज होते हैं सर मैंडेटरी पीपीज। 5 होते हैं, कौन कौन सा? सर हेलमेट हो गया आपका, फिर शूज हो गया, हम्म, और आपका गोगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, हम्म, और रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया सर। मैंडेटरी पीपीज 5 ही होते हैं जो कि साइट पे आप हर एक व्यक्ति के पास वो आप पाएंगे। जी सर। ठीक है? जी। कोई व्यक्ति अगर हॉट वर्क का काम कर रहा हो जी सर। तो आप उसको